हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का आपका भूगोल में चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम 200% चांसेस से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका पार्ट 1 बना दिए हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसमें संसाधन बता दिए हैं, संसाधन का वर्गीकरण बता दिए हैं। समझ में आ गया। आज हम लोग पार्ट 2 में हम लोग बताने वाले हैं संसाधनों का विकास बताने वाले हैं। इससे पहले का टॉपिक में कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संसाधनों का विकास क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है जो मानव को जो अस्तित्व रहने के लिए संसाधन क्या अति आवश्यक जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन क्या प्रकृति के देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध प्रयोग या उपयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कुछ व्यक्तियों के लालच वश से संसाधनों को कमी हो गया। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आए, जिसे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर एवं गरीब में बढ़ गया। मतलब बोला संसाधन जो समाज में कुछ ही के हाथ में आए, जिसका हाथ में आया तो वो आपका संसाधन संपन्न कहलाएगा, जिसके हाथ में नहीं आया वो संसाधन विहीन कहलाएगा, जो अमीर और गरीब में बढ़ गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जैसे भूकंपित भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। तो ये जब भी आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा जो संसाधनों के विकास के बारे में, तो आपको ये सब लिखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बोलेगा जो मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक क्रांति के लिए समाज में संसाधनों को न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास कितना टाइम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती हो, उसी को हम लोग सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। ऐसा विकास जो आपको विकास तो हो रहा हो लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी संसाधन मिल सके, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, एजेंडा 21 टॉपिक। तो याद रखिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। 1922 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 का पारित किया है। आगे देखते हैं, संसाधन नियोजन क्या है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसको द्वारा संसाधनों को उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन बोलते हैं। तो यदि आपसे संसाधन नियोजन पूछेगा तो आपको ये सब पॉइंट को लिखना है। जो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल एवं संस्थागत बातों को ध्यान रखा जाए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रथम पंचवर्ष योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में संसाधन नियोजन का मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बोल रहा है पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों एवं संसाधनों की पहचान एवं उनकी तालिका बनाना। दूसरा बोल रहा है उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे के सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही से तालमेल बैठाना। यदि संसाधन संरक्षण बोला जाए पॉइंट, तो आप क्या लिखिएगा, संसाधनों को उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि और वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ख्याल रखा जाए, उसी को बोलते हैं संसाधन संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या भू संसाधन है। देखिए भू संसाधन मतलब भूमि भी क्या एक संसाधन है, भूमि क्या एक प्राकृतिक संसाधन है, समझ रहे ना। और यहाँ पर देखिए भारत में भूमि संसाधन, तो ये भी आपको पॉइंट पूछता है, जो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या जरूरी है देखिए ये क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो खनन के कारण हो रहा है और अतिचारण के कारण हो रहा है और
अति सिंचाई के कारण हो रहा भूमि निम्नीकरण के कारण पूछेगा तो याद रखिएगा औद्योगिक प्रदूषण और वनोन्मूलन, ये सब पॉइंट आपको लिखना है। भूमि संरक्षण के यदि उपाय बोलेगा तो आपको ये सब पॉइंट लिखना है। वनारोपण, पशुचारण नियंत्रण, रक्षक मेखला, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण हो जाएगा। आगे देखिए मृदा संसाधन, यहाँ पर देखिए क्या बोला, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में खेती होती है, मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। आगे देखिए बोल रहे हैं मृदा के यदि कभी कोई प्रकार पूछता है तो याद रखिएगा लाल एवं पीली मृदा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लाल पीली मृदा होता है। उसके बाद देखिए जलोढ़ मृदा ये बोला है। फिर काली मृदा भी होता है, वन मृदा भी होता है, और यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय मृदा भी होता है, लेटराइट मृदा भी होता है। तो देखिए हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को देखेंगे, जलोढ़ मृदा को कुछ विशेषता को देखेंगे। तो भारत में लगभग 45% क्षेत्रफल पर आपको जलोढ़ मृदा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये विकसित होते हैं और रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। और वायु के आधार पर इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ की, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में बोलते हैं इंपॉर्टेंट है बांगर, और नई जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं खादर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है। जो आयु के आधार पर पुराना जो मिट्टी जलोढ़ है उसको बांगर बोलते हैं, नई को हम लोग क्या बोलते हैं खादर बोलते हैं। बहुत उपजाऊ जो है गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए जलोढ़ मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं काली मृदा क्या है, तो इसका रंग काला है और अन्य नाम क्या है इसका, रेगुर मृदा। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, काली मृदा को क्या बोलते हैं, तो रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये किससे बना है, टिटेनी, फेरस, मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बना है, और आयरन, चूना, एल्युमिनियम से बना है, मैग्नीशियम की बहुल। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, कपास की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको काली मिट्टी है, ठीक है। और इसका जो कहाँ कहाँ होता है तो याद रखिएगा सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पठारों में पाई जाती है काली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी क्या है, तो लोहे के कणों का अधिकता होने के कारण इसका लाल रंग, कहीं कहीं पीली भी है। इसमें अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी होती है, लाल और पीली मिट्टी। चूने के इस्तेमाल करने से इसमें उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के गारो, खासी व जयंतियों के पहाड़ियों पर पाया जाता है। आगे देखिए लेटराइट मृदा क्या है, तो मृदा जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। भारी वर्षा में इसका क्या होता है, अत्यधिक निछालन का परिणाम होता है। आगे चाय और काजू के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन माना जाता है, लेटराइट मिट्टी बनाया जाता है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा क्या है, तो देखिए ये लाल रंग और भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होता है। शुष्क जलवायु अथवा उच्च तापमान में जल वाष्पन की दर अधिक होता है। ह्यूमस एवं नमी की मात्रा होता है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं वन मृदा क्या है, तो वन मृदा देखिए यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, नदी घाटियों में मृदा दोमट एवं सिल्टदार और अतिशीलक तथा ह्यूमस सहित। देखिए आपको खादर और बांगर में यदि अंतर बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, यह नवीन जलोढ़ मृदा है और यह प्राचीन जलोढ़ मृदा है। और अधिक बारीक व रेतीली है, यह कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट है। बोल रहा है बार बार नवीकरण संभव है और इसमें बार बार नवीकरण संभव नहीं है। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। इसमें क्या बोलिएगा, नदी से दूर ऊंचे स्तरों पर पाई जाती है। मृदा अपरदन बोलेगा तो आप क्या लिखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मृदा का कटाव और बहाव को हम लोग प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण व खनन प्रक्रिया हो जाएगा। और प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी, कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके, पवन द्वारा मैदान व ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा लेना। अब मृदा अपरदन का समाधान यदि आपसे पूछेगा तो आप ये सब पॉइंट लिखिएगा। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों में पट्टियों में बांट कर फसलों के बीच घास की पट्टी उगाकर, ये सब आपको लिखना है। आगे देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है जो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। आगे यहाँ पर क्या बोला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो बोल रहा है यहाँ पर जो आपको अधिक सिंचाई, गहन खेती, वनोन्मूलन। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनः पूर्ति हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है, तभी आपको बताया था गुजरात में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ज्वार ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो याद रखिएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको था वो हम आपको बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।